हेलो एवरीबॉडी, मैं सुनील कुमार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कुछ बेसिक टर्म्स की अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, डेबिट क्रेडिट का जो थोड़ा बहुत रूल्स होता है वो मैंने आपको बताया है। आज का टॉपिक में दोस्तों हम ये बात करने जा रहे हैं कि क्लास 12 में सबसे पहले पढ़ना क्या है, ठीक है, जो कि जिसके बेसिस पे 2022 का एग्जाम होने जा रहा है। तो टर्म 2 के सिलेबस के अनुसार जो पहला चैप्टर है वो है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके पहले तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स था वो टर्म 1 में आ चुका है। तो बच्चों सबसे पहले तो इस चैप्टर को जब हम लोग बनाने के लिए बैठते हैं तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि सर इसमें इतना सारा चीज़ बनाना है, समझ में नहीं आता क्या करें नहीं करना। तो बच्चों देखिए होता क्या है ना कि पूरे क्वेश्चन को हर बार हम लोग एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे कि एक कंप्लीट क्वेश्चन में जो जो टॉपिक आ सकता है पहले उन सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ लेते हैं और फिर सारे टॉपिक को अगर अच्छे से हम जान जाएंगे तो एक कंप्लीट क्वेश्चन को भी बनाना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग जो एक छोटा सा टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे हम बता दें कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बेसिकली कौन कौन से टॉपिक जनरली रहता है। तो सबसे पहले रहता है सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान देंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ही कोई पार्टनर हमारे फर्म को छोड़कर इसके चला जाता है, चाहे वो मैच्योरिटी डेट के बाद हो या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हो, जब भी कि वजह कुछ भी, अगर कोई पार्टनर हमारे फर्म के एग्जिस्टिंग फर्म को छोड़कर जा रहा है तो उस दरमियान यानी कि रिटायरमेंट के समय कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले सर हम लोग जो पार्टनर रह जाते हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, यही कह लीजिए कि जाने वाले पार्टनर को जाने के बाद का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद इसका दूसरा टर्म होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और उसके बाद तीसरा टर्म है सर आपका ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। और चौथा टर्म है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद पांचवा टर्म है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बेसिकली एग्जिस्टिंग प्लस रिटायरिंग पार्टनर, हम दोनों की बातें कर रहे हैं। इसमें हम बतलाएंगे जब इसको कंप्लीट जब पढ़ा रहे होंगे उसमें हम ये सारी चीजें फिर से डिस्कस कर देंगे। सॉरी 1 2 3 4 5 नाउ 6 जो हमारा छठा टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ते हैं न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट देखिए होता क्या है, जनरली एक क्वेश्चन में ये सारा टॉपिक दे देता है तो बच्चा कंफ्यूज कि भाई करना क्या है सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व भी दिया हुआ है, क्या बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दिया हुआ है, गुडविल भी दिया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ असेट यानी कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो सर कहीं ना कहीं चीजें सॉल्व करने के दरमियान चीजें हम लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग एक ही करके पढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपका एग्जाम में बनने लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो इसके लिए आपको हाँ जी, तो इसके लिए सर आपको सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है तो एक वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ क्या करने वाला है, या फिर जो पार्टनर छोड़ करके गया है और बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर नए वाले पार्टनर बन जाने वाले पार्टनर्स का जो शेयर है वो कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सबसे पहले उसको समझते हैं। देखिए सिंपल है, तो इसमें 3 केसेस है बच्चा। पहला केस कहता है कि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, यानी कि नो इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। यानी कि जब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर यानी कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका नाम दिया रहे और उसके अलावा कुछ नहीं दिया है। जैसे क्वेश्चन मान करके चलते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। अब इफ ए रिटायर्स यानी कि अगर ए रिटायर करता है तो बी और सी का न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी। देखिए सर नो इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि हमारे पास सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है कि एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, ठीक है। अगर कोई एक पार्टनर रिटायर कर रहा है अब उसके हिस्से का यानी कि उसका
जो शेयर है उसके साथ क्या किया गया, किस तरीके से पुराना वाला पार्टनर आपस में उसको बांटा नहीं बांटा, क्या किया नहीं किया, कुछ नहीं दिया है तो सिंपल करने का, जब ए रिटायर करेगा तो बी और सी का जो एग्जिस्टिंग शेयर बचेगा वो उनका न्यू रेशियो बन जाएगा, यानी कि 2:1 न्यू रेशियो बन जाएगा। उसी तरीके से मान करके चले कि अगर बी रिटायर करता है तो क्या होगा, तो बच्चा बी रिटायर करेगा तो बी वाला शेयर जो है उड़ जाएगा, यानी कि ए और सी का जो न्यू रेशियो है वो 3:1 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर सी रिटायर करता है, ये कंडीशन दिया गया है कि मतलब अगर ए रिटायर करेगा तो क्या होगा, बी रिटायर करेगा तो क्या, सी रिटायर, तो सी जैसे ही रिटायर करेगा सर, सी रिटायर करेगा तो न्यू रेशियो जो होगा वो ए और बी के बीच में क्या होगा, तो सिंपली है देखिए 3:2:1 ए बी सी का रेशियो था, सी रिटायर कर चुका है, सी के शेयर को कट कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो ए और बी का न्यू रेशियो निकल जाएगा 3:2। तो ये एक पहला केस था जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहे, सिर्फ इतना दिया रहे कि एक पार्टनर जो है फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे केस के बारे में। हाँ जी, तो सर ये हमारा दूसरा टॉपिक, यानी कि दूसरा एक केस है जिसमें ये बताया जाएगा कि देखो, when existing partner acquired the share of retiring partner in particular ratio, इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर रिटायर करने वाला है या जो पार्टनर रिटायर करेगा उसका जो शेयर है उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर एक पर्टिकुलर रेशियो में आपस में बांट लेगा। बस ऐसे समझ लो कि हमारे पास बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास रखा हुआ है 100 रुपीज, जिसमें 3 लोगों को, एक को 40, एक को 30 और एक को 30 देना है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 3 दोस्त हैं ए बी और सी, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 100 रुपीज। तो इन लोगों ने सोचा कि पहले कि 40, 30, 30 इस तरीके से बांट लेना है, लेकिन सी थोड़ा बड़ा आदमी बोला कि भाई एक काम करो, तुम ही लोग आपस में बांट लो, हमको पैसे से लेना देना नहीं है। तो सिंपली क्या करेगा कि इसके जो 30 रुपया, इसका जो 30 रुपया था इसको 2 हिस्सों में पहले बांट लिया जाएगा, ठीक है, और एक हिस्सा ए को मिल जाएगा और एक हिस्सा बी को मिल जाएगा। यानी कि जो पार्टनर, इसको पार्टनरशिप में देखा जाता है, तो पार्टनरशिप में कह सकते हैं कि जो पार्टनर रिटायर करेगा तो उसका जो शेयर है उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में, एक पर्टिकुलर रेशियो इन द सेंस कि ये अगर 30 है तो 30 रुपए का एक पर्टिकुलर रेशियो मान के चलते हैं कि 70 का, तो 30 का 30% ये ले लेगा और 30 का 70% ये ले लेगा, और इस तरीके से हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का कैलकुलेट करते हैं। इसको क्वेश्चन से समझते हैं, देखिए क्या होता है। हाँ जी, जैसे मान लो कि चलो कि एक क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, एंड ए गेट रिटायर्ड, ए जो है रिटायर होता है, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी in the ratio of 1:2। समझ गए? यानी कि ए एक पार्टनर है जो रिटायर करने वाला है और ए का जो भी हिस्सा है, ठीक है, उसको बी और सी दोनों इस रेशियो में बांट लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, समझेंगे कि ए बी सी तीनों का रेशियो ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का नाम हो जाएगा ए, जिसका हिस्सा था 3/6, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर कोई पार्टनर जा रहा है और उसका हिस्सा बी और सी लेगा, तो जाहिर बात है बी और सी को गेन होने वाला है। यहाँ पे लिख देंगे गेन ऑफ बी, तो बी का गेन कितना होगा, तो 3/6, यानी कि ए के हिस्से का ही 1/1:2 ये कर देंगे, तो 1/3, यानी कि 1/6 बी का गेन हो जाएगा, और गेन ऑफ सी हो जाएगा 3/6 का 2/3, यानी कि 2/6 हमारा सी का गेन हो जाएगा। और न्यू रेशियो की बात करते हैं, तो न्यू रेशियो बी और सी का कितना हो जाएगा, तो बी का पहले से कितना है वो देखेंगे। पहले से इसके पास था 3 2 5 1 6, यानी कि 2/6,
और इसको a वाला कितना मिला, यानी कि पहले से 2/6 और a का 1/6 इसमें ऐड होगा, तो ये टोटल हो जाएगा 3/6। उसी तरीके से c का पहले से कितना है, तो देखेंगे 1/6 है, और a का जो हिस्सा इसको मिला है वो भी है 2/6, यहाँ हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सर 6 होगा, और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 3/6, यानी कि जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:3, यानी कि 1:1 ये आंसर। ठीक है, तो देखिए कंप्लीट क्वेश्चन बनाने के पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बनाना सीख लोगे, तभी जाकर के कंप्लीट क्वेश्चन बना पाओगे। होता क्या है कि बच्चा को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने आ नहीं रहा है, अब उसको रिवैल्यूएशन बनाने के लिए दे दिया गया है, तो इस तरीके से दिक्कत होता है। तो हम उसी दिक्कत को बेसिकली यहाँ पे हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब हम लोग देखते हैं सर तीसरे केस में क्या होता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, 3 ही केस रहता है। ठीक है, अभी ओल्ड निकल गया, न्यू निकल गया, उसके बेसिस पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, उसका भी हम बतला देंगे। ठीक है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना। चलिए देखिए, व्हेन द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ये हमारा तीसरा केस है सर, कि जब कहता है कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, ठीक है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका जो हिस्सा है, उसका जो शेयर है वो कोई एक पार्टनर लेगा, यानी कि सारा का सारा पार्टनर आपस में उसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो सभी के सभी आपस में नहीं बांटेगा, कोई एक पार्टनर जो है आपस में उसको उसके हिस्से को ले लेगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, मान के चलिए कि ए बी सी 3 पार्टनर्स है जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ठीक है, अब यहां मान के चलते हैं सी रिटायर होता है, सी के retired and his shares is fully acquired by B। ठीक है, तो सिंपल है कि भाई ए बी और सी 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। तो सिंपली क्या करेंगे कि अगर सी रिटायर करे तो सी के हिस्से को नहीं हटा देंगे, और ये जो 1 सी को मिला तो अब सी को ना देकर के ये वाला भी किसको दे देंगे, बी को दे देंगे। तो ए का दिया हुआ है, बी का ऐड कर लेंगे, यानी कि इसका वाला इसको ऐड कर लेंगे, तो इस तरीके से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे और कैसे बोर्ड एग्जाम में आप लोग बना सकते हो वो बताते हैं। देखिए सबसे पहले लिखना है वंस अगेन नेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यहां पर वंस अगेन हो जाएगा सी। उसके बाद गेन ऑफ सी, क्योंकि सॉरी गेन ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे बी से गेन करेगा तो सी का टोटल जो शेयर है वो बी गेन करेगा, इसलिए गेन ऑफ बी कर देंगे 1/6, क्योंकि सी का हिस्सा था 1/6 और वो सारा का सारा बी ले लिया है, तो बी का गेन हो जाएगा 1/6। तो न्यू शेयर कितना हो जाएगा, न्यू शेयर ऑफ बी इसका पहले से कितना था 2/6 और अभी हो गया 1/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 3/6, और ए के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं सर, तो ए का जो ओल्ड था वही न्यू रह जाएगा, दैट इज 3/6, और इस तरीके से न्यू रेशियो बन जाएगा ए और सी का, सॉरी ए और बी का 3:3, यानी कि 1:1 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना में बतलाएंगे, यानी कि अगले वीडियो में बतलाएंगे आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना, और भाई पसंद आया होगा तो कर देना, ये बोलना तो खैर बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि सिंपल सा चीज़ है, जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक कर देगा, मेरे कहने से ना कहने से वो लाइक या सब्सक्राइब तो करने से रहा है। ठीक है, तो भाई आप लोग स्वतंत्र है, लाइक करो ना करो भाई, हम तो बस मेरी एक शुरुआत है, कोशिश है कि भाई आप लोगों के बीच हम भी आए, सब लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, हम भी यूट्यूब पे पढ़ा लेते हैं, ऐसे भी गरीब आदमी जहाँ तहाँ वो है ना झोला उठा के चल देंगे, तो हम भाई झोला तो नहीं उठाएंगे, तो तय है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट कर लो हमें भी। ओके ठीक है, तो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।